ये तो कोई ये आज की बात तो नहीं है, ये डिस्कशन 50 बार हो चुका है वसीम भाई, मेरा और आपका ही बहुत बार हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन इसमें हल क्यों नहीं निकल पा रहा? अब हमारी हॉकी क्या हॉकी मतलब दुनिया में प्रोफेशनल हो गई है कि हमारे यहाँ नहीं थी कि अब वो हम उसको मीट नहीं कर पा रहे उस स्टैंडर्ड को? सारे दुनिया के अंदर लीक हो रही है, हमारी कंट्री में लीक हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी क्यों नहीं हो रही भाई? आप इतना पैसा प्रो लीग में दे देते हैं, 22 लाख रुपए भी लड़कों को दिए, फिर लड़कों को 22-23 लाख रुपए दिए, उनके अकाउंट में गए पैसे। वर्ल्ड कप रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना? आप अपने घर में लीग क्यों नहीं करा रहे? मुझे बताएं, क्यों नहीं आप स्पॉन्सर्स को लेके आते और आप जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है ना? आप अच्छे आइडियाज लेके आए, टू बी ऑनेस्ट, जो इस वक्त जो हॉकी का हाल है, स्पॉन्सर्स भी कैसे आएंगे? उनको भी क्या चार्म दिख रहा है कि आपके यहाँ प्लेयर खेलना ही नहीं चाह रहा ना? देखिए, फ्लड लाइट के अंदर जब मैचेस होंगे, लोगों का एंटरटेनमेंट है, हॉकी तो पैशन है ना। आप जब पुराने जब सेलिब्रिटीज़ को आप फ्रेंचाइज दें, हमारे बड़े बड़े नाम है, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, उनको फ्रेंचाइज बनाए जैसे इंडिया में हुआ था। यही सेम आप यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते क्या अपनी कंट्री में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी भी जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, ये होना चाहिए, इसमें नो क्वेश्चन, लीग होनी चाहिए, आपके प्लेयर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, 2-4 अच्छे बाहर से खिलाड़ी आप बुलाइए, जो स्टार प्लेयर्स हों उनके साथ खेल के शेयर करके ड्रेसिंग रूम, बहुत फर्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें ठीक है, लोग आएंगे, बच्चों को हॉकी का पता चलेगा, आपके पुराने प्लेयर्स भी अगर आएंगे ओलंपियंस वहाँ पे देखने के लिए, तो बच्चों का एक चार्म बढ़ेगा। बच्चों तो पबजी पे लग गए यार, कंप्यूटर पे लगे हुए यार, लेकिन वसीम भाई, वो खेल ग्राउंड में नहीं आते हैं। माँ बाप कहते हैं इस पे क्या है, कुछ भी नहीं है ना, जॉब्स है इसके अंदर। ये मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि हम जो ये बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो नहीं हो रहा, गलत है, लेकिन जो बात शुरू में जाती है वो ये कि एक बच्चे को आप हॉकी खेलने पे कन्विंस कैसे करेंगे? माँ बाप को कैसे तैयार करेंगे कि वो अपने बच्चे के फ्यूचर को रिस्क में डालें? क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि उनको साल भर सैलरियाँ नहीं मिल रही, उनकी मैच फी क्या है, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई जॉब नहीं है। पहले तो आप लोगों के पास माशाल्लाह, आप सितंबर में अब रिटायर होने वाले हैं, आप लोगों के पास ये तो था ना कि जॉब्स थी, कहीं तो कुछ मिल रहा था। डिपार्टमेंट से डिप्टी कलेक्टर रिटायर हुआ जी, ठीक है ना, माशाल्लाह। एक तवील अरसा 38 साल मैंने अपनी सर्विस में अपने डिपार्टमेंट को दिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है। यही डिपार्टमेंट था, PIA था, नेशनल बैंक, हबीब बैंक से पुराने लोग भी रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी मौजूदा। अब तो बैंड लग गया, आपको अब तो ढोक लगा हुआ है इस पर। बात सिर्फ ये है कि नजीब, इसके लिए आपको कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हॉकी आपकी जा रही है, डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है, ड्रिप भी लग चुकी है, ड्रिप निकल भी चुकी है। अब क्या चाहिए? अगर बच्चे अगर इस तरफ राग़िब नहीं होंगे हॉकी की तरफ, हॉकी आपका कौमी खेल ख़त्म है, ज़ीरो है। अभी इनके पास जो रास मैनेजमेंट नहीं है, बस आपके पास जो बड़े रिकग्नाइज लोग आए हुए, बड़े बड़े नाम है, ठीक है ना। एक नाम नहीं है, हनीफ खान अख्तर रसूल साहब नहीं है, इनको भी लाएं। ये भी मौजूदा वर्ल्ड कप जिताया अख्तर रसूल ने, हनीफ खान साहब वाइस कप्तान थे ओलंपिक के, इनको लाओ और लाके इनसे पूछा जाए कि हम कैसे सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनाओगे, लीग कराओगे अपने मुल्क के अंदर, चारों सूबों में अलग अलग लीग होगी आपकी हॉकी। आज भी मैं दावे से कहता हूँ, इतना टैलेंट है पाकिस्तान के पास, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना टैलेंट है। आज हंटिंग पे जाएं आप, बच्चे को हॉकी दे। मैं कहता हूँ बच्चा आज भी, मैं अपना मेरा बेटा मैंने ऐसी उसको रूफ के ऊपर एक हॉकी दी, सिर्फ व्हाट्सएप पे देख के ड्रिबलिंग करना शुरू कर दी। मैं हैरान हो गया, मतलब बच्चे ने सिर्फ कहा कि बाबा आप खेलते थे, आप अब्बा खेलते थे, और देख के मैंने कहा जरा बॉल उसको जरा आप जरा हाथ जरा ड्रिबलिंग दिखाओ, ड्रिबलिंग की बकायदा। 8 साल के बच्चों से आप शुरू करें, 10 साल के बच्चे। ये बेल्जियम की टीम जो है आपकी, 90 के अंदर हमने 18 गोल मारे इनके ऊपर। 3 टेस्ट मैच थे हमारे बेंच के प्लेयर थे, ये मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के तवक्कुल से। 18 गोल हमने मारे। शहबाज सीनियर हम फ्रंट लाइन पे खेले थे। इस्लाउद्दीन ने कहा बहुत गोल हो गए वसीम, हम आपको रेस्ट करवा रहे हैं, हम बेंच के प्लेयरों को डालते हैं। बेंच के प्लेयरों ने 5-6 गोल मारे, यकीन करें। आज वो बेल्जियम टीम उस वक्त 90 में उन्होंने अपने 100-150 बच्चे ग्राउंड में छोड़ दिए। उन्होंने बनाई अपनी एक सिस्टम बनाया, 8 से लेके और 15 साल के बच्चों का उन्होंने एक अकेडमी शुरू करी। सिस्टम आज वो रूल कर रहे हैं दुनिया पे, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन है, इतनी सी कंट्री आपकी। लेकिन मुझे हम अपना कौमी खेलों के आपने हाथ से निकाल दिया। सिर्फ और सिर्फ टीवी पे जो दुनिया में लोग देखते होंगे, वो यही रोना गाना देखते हैं कि पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, प्लेयर्स के पास नहीं है, फेडरेशन के पास नहीं है। सिर्फ हमारा यही मसला चलता रहता है। स्ट्रक्चर पे, इन चीज़ों पे, बेस बनाने पे, स्कूल में हॉकी शुरू करवाने पे, कैंप्स लगाने पे, इस पे इतनी बात नहीं होती। यही बात तो करना चाह रहा हूँ मैं आपको कि कैंप लगता ही नहीं है। अब आपका ट्रेनिंग कैंप लगता था, हम लोग यकीन करें चरपाइयों पे सोते थे, हमें होल्डिंग नहीं मिली थी और हम वर्ल्ड चैंपियन थे, हम एशियन चैंपियन,
हम अपना जैसे कहते हैं एशिया कप चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन, और आपके बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है। मगर बात ये है कि अभी पैसे तो फंड में आ रहे हैं ना, जो भी है, ये भी अभी आप दी के नहीं मिल रही है उनको। बच्चों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चे, मैं बताऊं आपको, मैं अपने मेरे कौम के बच्चे हैं, ठीक है ना। अब आम जब पैसा देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देती है फेडरेशन को, उसका कम से कम हिसाब किताब तो रखें, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो रखें उसकी। कहाँ जा रहा है ये, लाइट बिल में जा रहा है, खुदबुद हो जाता है पैसा, कहाँ गया, बच्चों को मिलता ही नहीं है। तो भाई वो तो हम बात बहुत पहले आपके चैनल के तवक्कुल से कि मैं कर चुका हूँ ये बातें। अब प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचानी कि खुदारा ये वर्ल्ड कप जैसे तैसे हमें रैंकिंग बहाल करनी है। मैं आप बताऊं आपको, इंडिया का मुझे भरोसा नहीं है कि मैं ये इंडिया से जीतेंगे। मैं आज आपको बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इंडिया से जीतना। मुश्किल है, अगर करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्लासिफिकेशन मैच होंगे, क्लासिफिकेशन लब पता जाएगा आपको। वो टीमें हमसे बहुत सुपीरियर है सारी, वो अपने तैयारी कर रही है 4 साल से। हमारी तैयारी क्या हो रही है, मारधाड़ी लगी हुई आपस में हर इवेंट से पहले, हर इवेंट से पहले तो कंट्रोवर्सीज आती हैं, हर कंट्रोवर्सी आ रही है। अब जब कंट्रोवर्सी खत्म होगी, एक सिस्टम होगा 5 साल तक के लिए आप कोच को छोड़ें, 3 स्ट्रेंथ बना लें आप, जूनियर, पाकिस्तान वाइट और पाकिस्तान सीनियर टीम, ये टीम बना के आप छोड़ें। कोचेज एक ही रखें इनमें आप, ठीक है ना। उनको आप टास्क देके भी आपने डेवलप करना है, हम आपसे पूछेंगे, नहीं होगा तो आप रिजाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब तो बैक डोर से फिर अंदर आ जाते हैं सुने घूम फिर के। तो भाई हॉकी का हाल तो खराब हो रहा ही ना। ये कौमी हॉकी टीम है भाई, कौमी, हमारा कौम का खेल है ये। अच्छा ये बताइए कि जो ये कहा जाता है कि हॉकी का बुरा हाल फॉर्मर प्लेयर्स की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आपने जब फॉर्मर प्लेयर लगाए, उसमें आपस में जो है वो नफरतें पैदा हो गई कि यार ये मुझसे जूनियर है, ये आगे फेडरेशन में बैठ गया, मैं इतना पाकिस्तान से 300 मैच खेला हूँ, मुझे नहीं लिया फेडरेशन में, ठीक है ना। ये बात सारी थी। ये प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब हमारे चीफ पैटर्न है भाई, ठीक है ना। इनको एक नुमाइंदा रखना चाहिए था हुकूमत की तरफ से कि हॉकी को बेहतर करनी है तो उनका एक राइट वे में लेके आओ, पॉजिटिव लोगों को लेके आओ। नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए अंदर भाई, नॉन टेक्निकल लोग आ गए अंदर और वो अपनी शरा मशरा देते हैं। हॉकी का दिवालिया निकाल दिया आपने, बर्बाद कर दिया हॉकी। आज हम आपके सामने बैठ के 94 का वर्ल्ड कप जीता हुआ सुने, 5 मरतबा टीम से निकला, लड़के फाइट करके दोबारा में आया, ठीक है ना। आप हमारा बच्चा एक दफा जाता, आप 11 लोगों के नाम बताएं मुझे। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो पाकिस्तान में अभी आप सड़क पे जाके किसी से पूछिए कि पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है। भाई आप ये बात कर रहे हैं, मौजूदा कोच अभी नए जो लोग आए हैं अंदर मैनेजमेंट, उनको 11 लोगों का नाम नहीं पता, पूछते फिर रहे हैं यार ये कौन लड़का है, कहाँ से खेलता है, कौन से डिवीजन से खेलता है, कौन से इदारे से खेलता है, ये आप पूछ रहे हैं। ये जो अभी जो नए मैनेजमेंट आई है उनको भी नहीं पता, क्योंकि देखिए अभी वो आए हैं, ठीक है ना। मेरे पुराने सीनियर हैं, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, ठीक है ना, बुराई नहीं कर रहा, मगर टाइम चाहिए उनको भी। 5-1 साल तो बड़े नाम हैं इंशाल्लाह, और उनको पूरा फ्री हैंड दें। अगर बीच में कोई उंगलियां आएंगी, किसको पूछा इससे पहले, जो इनसे पूछेंगे क्या पूछेंगे, फ्री हैंड ही दे देंगे तो ये हाल उन्हें पता है इनके होते हुए भी रिजल्ट 0 आएगा। वो टीम थोड़ी है उस जमाने में कि शहबाज लेके फरहद खान रन डाउन लेके कर रहा है, रन डाउन लेके भाग रहा है, शाहिद अली खान पीछे खड़े हैं, पीछे ख्वाजा जुनैद खड़ा है, वसीम फिरोज खड़ा है, वो नहीं है। अब वक्त भूल जाए। इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम बेहतर होगी। अदरवाइज आप ऐसी 8-8 साल बाद क्वालिफाई करोगे, मार खाओगे, घर चले जाओगे और पैसा भी ज़ाया होता रहेगा। बिल्कुल, और ज़ाया हो रहा है।